सिंह शावकों का लक्षण है। आंख दिखाना और गरजना सिंह शावकों का लक्षण है। जंगल के तुम अगले राजा, इस पद पर तो आरक्षण है कि आंख दिखाना और गरजना सिंह शावकों का लक्षण है। जंगल के तुम अगले राजा, इस पद पर तो आरक्षण है। स्वानों के गुर्राने से तुम किंचित भी भयभीत न होना, याद रहे ये तुम पर प्यारे 100 सिंहों का संरक्षण है। भाई ललित हरि मिश्र। को नमन करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ। और जैसा कि ये पूर्व में विदित था कि आज का ये कार्यक्रम स्वर्गीय श्री राम मूर्ति अंचल जी की पावन स्मृति में उनकी जन्म शती के अवसर पर हम कर रहे हैं। इतिहास में कहा जाता है कि यदि आप चाहते हैं कि मरने के बाद भी आपको लोग याद रखें तो कुछ ऐसा करके जाइए जिसे बाद में लिखा जाए, या तो ऐसा लिखकर जाइए जिसे बाद में पढ़ा जाए। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी होती है कि आदरणीय राम मूर्ति अंचल जी दोनों ही मानकों पर खरे उतरते हैं कि उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में ऐसे कार्य किए हैं जिन्हें इतिहास लिखेगा, जिस रुहाल पर एक अटल हस्ताक्षर के रूप में अंकित होंगे। और अचला पुस्तक लिखकर एक ऐसा साहित्य हिंदी भाषा को दिया है जो आने वाले युगों में पढ़ा भी जाएगा, पढ़ा जाएगा। मैं अपनी बात को अपने परिचय के साथ रखना चाहता हूँ। 4 पंक्तियां पहले अपने परिचय की पढ़ूंगा, फिर जैसा कि आदेश कहा गया है कि एक कविता गुलाम गौस खान साहब पर पढ़नी है। धरती क्रांति की धरती है, साहित्य की उर्वरा है। यहाँ पर अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह जैसे महान क्रांतिकारी हुए। उसी श्रृंखला में वर्ष 1857 की क्रांति के एक महानायक गुलाम गौस खान पर मैं कविता पढ़ूंगा। ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, कम समय लूंगा। और 4 पंक्तियां अपने परिचय की रखता हूं। आप सभी का मन मांगता हूं कि मैं दिनकर का शपथ पत्र हूं, कि मैं दिनकर का शपथ पत्र हूं इस साहित्यिक आंगन में। मंच का मन मांगता हूं कि मैं दिनकर का शपथ पत्र हूं इस साहित्यिक आंगन में, कि मैं दिनकर का शपथ पत्र हूं इस साहित्यिक आंगन में। मैं वो गंध सदा रहती जो चंदन के अंतर्मन में, कि मैं दिनकर का शपथ पत्र हूं इस साहित्यिक आंगन में। मैं वो गंध सदा रहती जो चंदन के अंतर्मन में। मैं राणा का स्वाभिमान रखवाला हल्दी घाटी का, मैं राणा का स्वाभिमान रखवाला हल्दी घाटी का। मैं शोध पत्र बनकर निकला, मैं शोध पत्र बनकर निकला अपने भारत की माटी का, मैं शोध पत्र बनकर अपने भारत की माटी। ये जो कार्यक्रम हो रहा है मेरे लिए इसलिए भी विशेष हो जाता है क्योंकि ये मेरे लिए घर जैसा माहौल है। मैंने जिस विद्यालय से अपने 5 साल जीवन के 5 महत्वपूर्ण वर्ष जहां से शिक्षा प्राप्त की है, मैं अगर यहाँ पर खड़े होकर कुछ बोल पा रहा हूँ, जिनकी देन है मेरे शिक्षक पीछे बैठे हुए हैं, मैं उनको यहाँ से प्रणाम करता हूँ, उनके पांव छूकर उनसे आशीष मांगता हूँ कि मैं अपना आगे का कार्यपाठ कर सकूं। और मुझे कहते हुए गर्व होता है कि आई एम द एलमनी ऑफ डॉन डोना कॉन्वेंट। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि जीवन का मुझे नहीं पता था इतना महत्वपूर्ण क्षण मुझे इन लोगों के समक्ष भी व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होगा। इसके लिए मैं आलोक सर का और सुनील सर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और एक कविता गुलाम गौस खान साहब पर पढ़ना चाहता हूं कि 1857 की जब क्रांति हुई, आप लोगों ने सभी लोगों ने देखा होगा, जब झांसी की किले की तरफ अंग्रेज बढ़े, अंग्रेजों ने कूच किया, जब उसको नहीं जीत पा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि अब ऐसा क्या किया जाए जिससे हम झांसी का किला अगर फतेह कर लेंगे तो निश्चित तौर पे हमारी यहाँ की विजय पूर्ण हो जाएगी, झांसी विजय का सपना पूर्ण हो जाएगा। नहीं जीत पा रहे थे तो एक गद्दार होता है दुल्हाजू, इतिहास में लिखा गया दुल्हाजू गद्दार होता है, वहां की जितनी भी तोपें होती है उन्हें छेद कर देता है और उन छेदों में मिट्टी भर देता है। तो अंग्रेज सोचते हैं कि शायद अब हम युद्ध जीत जाए, लेकिन तब भी वो युद्ध नहीं जीत पाए। तो एक छद्म युद्ध पर आते हैं और वहां पर एक पीर साहब की मजार है, उस मजार के आसपास अपनी तोपों को तैनात कर देते हैं और सोचते हैं कि झांसी की रानी हिंदू रानी है, हमले का आदेश नहीं देंगे और हम युद्ध नहीं कर होता है तो हम युद्ध जीत जाएंगे, किला जीत गए तो झांसी जीत जाएंगे। और जो तोप का नाम है कड़क बिजली है। तब गौस खान साहब बाहर आते हैं, उनका युद्ध कौशल देखिए। और आप सभी का मन मांगता हूं कि जो मातृभूमि के लिए मिटा, कि जो मातृभूमि के लिए मिटा पर नहीं शहीदी पद पाया, जो मातृभूमि के लिए मिटा पर नहीं शहीदी पद पाया, बह गई कब्र की सब मिट्टी उसका मजार ना बन पाया। वाह वाह। मातृभूमि के लिए मिटा पर नहीं शहीदी पद पाया, बह गई कब्र की सब मिट्टी उसका मजार ना बन पाया। उस पुण्य भूमि पर कोई भी तो दीप जलाने नहीं गया, उस पुण्य भूमि पर कोई भी तो दीप जलाने नहीं गया। चादर की तो बात दूर एक फूल चढ़ाने नहीं गया, चादर की तो बात दूर एक फूल चढ़ाने नहीं गया। और गुमनाम कब्र में सोए हैं जो, गुमनाम कब्र में सोए हैं जो, मैं उन्हें जगाने आया हूं। मैं गौस मोहम्मद पर श्रद्धा के सुमन चढ़ाने आया हूं। मैं गौस मोहम्मद पर श्रद्धा के गुमनाम कब्र
रात्र में सोए हैं जो मैं उन्हें जगाने आया हूँ, मैं गौस खान पर श्रद्धा की दुश्मन चढ़ाने। अरे वाह वाह। और वो एकमात्र तोपची थे झांसी के। तब कहता हूं कि झांसी में वह गौस तोपची दलबल बीच अकेला था, कि झांसी में वह गौस तोपची दलबल बीच अकेला था, बस गोला बारूद आग से जिसका जीवन खेला था। कि झांसी में वह गौस तोपची दलबल बीच अकेला था, बस गोला बारूद आग से जिसका जीवन खेला था। था नाम कड़क बिजली जिससे, कि था नाम कड़क बिजली जिससे रड़की धरती थर्राती थी, जिसके गोलों की मार शत्रु को नानी याद दिलाती थी, जिसके गोलों की मार शत्रु को नानी याद दिलाती थी। दुश्मन के खट्टे दांत हुए जिसके विस्फोटक शोलों से, दुश्मन के खट्टे दांत हुए जिसके विस्फोटक शोलों से, बहरे अंग्रेजी कान हुए जय जय झांसी। अरे वाह वाह। बहरे अंग्रेजी कान हुए जय जय झांसी के बोलों से, लेकिन भारत गद्दारी के कुछ नागों से डर जाता है। क्या बात। कि लेकिन भारत गद्दारी के कुछ नागों से डर जाता है, इन मीर जाफरों जय चंदों से जुड़ाइयों से नाता है। मीर जाफरों जय चंदों से जुड़ाइयों से नाता है। कि दुल्हाजू की गद्दारी ने कर तोपों में ही छेद दिया, कि दुल्हाजू की गद्दारी ने कर तोपों में ही छेद दिया, उन छेदों में मिट्टी भरकर अंग्रेजों को भेज दिया। और इतने तक यदि सीमित होता, इतने तक यदि सीमित होता संभव इतिहास अलग होता, इतने तक यदि सीमित होता संभव इतिहास अलग होता, लेकिन विधि का अपना विधान बस अपने ही ढंग का। अरे वाह वाह। लेकिन विधि का अपना विधान बस अपने ही ढंग का होता। उस मतभ्रष्ट नीच दुल्हाजू ने दक्षिणी द्वार को खोल दिया, उस राष्ट्रद्रोही दुल्हाजू ने दक्षिणी द्वार को खोल दिया। जनरल की मुंडी हिलते ही दुश्मन ने धावा बोल दिया, जनरल की मुंडी हिलते ही दुश्मन ने धावा बोल दिया। चहुओर किले को घेर लिया पर बाल न बांका कर पाए, चहुओर किले को घेर लिया पर बाल न बांका कर पाए। उल्टे उनके ही सिर ऊपर थे गिद्ध काल के मंडराए, उल्टे उनके ही सिर ऊपर थे गिद्ध काल के मंडराए। फिर साम दाम और दंड भेद की सभी नीतियां अपनाई, फिर साम दाम और दंड भेद की सभी नीतियां अपनाई। पाटों और शासन करो खूब की चाल पुनाती दोहराई। तब नीति युद्ध का काट शीश, तब नीति युद्ध का काट शीश, छल युद्ध फिरंगी अपनाया। पावन बाजार के आसपास अपनी तोपों को तालियां करें आप लोगों को। पावन बाजार के आसपास अपनी तोपों को फैलाया। और उन्होंने सोचा कि ऐसा नहीं होगा, आप लोग वो लोग नहीं आएंगे, झांसी की रानी हिंदू रानी है, हमले का आदेश नहीं देंगे तो शायद हम युद्ध जीत जाए। लेकिन स्थितियां इससे उलट हो जाती हैं कि गौस खान साहब जब बाहर आते और तोप लेकर आते, उन्हें नहीं मालूम था ये खंडित तोप है और ये फट जाएगी कि दगेगी। तो कि जब दुश्मन ने धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र में बदल दिया, कि जब दुश्मन ने धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र में बदल दिया, झांसी रानी के मस्तक पर चिंता रेखा ने दखल दिया। कि जब दुश्मन ने धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र में बदल दिया, झांसी रानी के मस्तक पर चिंता रेखा ने दखल दिया। तब गौस खान बाहर निकले रिपुदल समझा सूखे तिनके, तब गौस खान बाहर निकले रिपुदल समझा सूखे तिनके। थी खंडित तोप साथ लेकिन अरमान अखंडित थे तिनके, खंडित तोप साथ लेकिन अरमान अखंडित थे तिनके। जब देखा आगे का, अंग्रेजों ने ऐसा कुछ नहीं सोचा, संभवतः उनकी कल्पना शक्ति से परे था कि उन्हें लगा था कि शायद इसके बाद हम युद्ध जीत जाएंगे, लेकिन स्थितियां उलट होती है। तब कहना चाहता हूं कि जब देखा आगे काल खड़ा अंग्रेजी मस्तक सिकुड़ गए, जब देखा आगे काल खड़ा अंग्रेजी मस्तक सिकुड़ गए, लेकिन दुविधा के कुछ बादल थे गौस हृदय में घुमड़ गए। उनके मन में कल्पना क्या चल रही होगी? जब देखा आगे काल खड़ा अंग्रेजी मस्तक सिकुड़ गए, लेकिन दुविधा के कुछ मस्तक थे गौस हृदय में घुमड़ गए। पल भर में मन में घूम गई अम्मी के पल्लू की छाया, पल भर में मन में घूम गई अम्मी, उन्हें मालूम है कि इसके बाद मेरा मरना तय है। कि पल भर में मन में घूम गई अम्मी के पल्लू की छाया। दादी ने चूमा जिसे कभी उस पेशानी को सहलाया, दादी ने चूमा जिसे कभी उस पेशानी को सहलाया। मानव का जीवन अमर नहीं, मानव तो आता जाता है, मानव का जीवन अमर नहीं, मानव तो आता जाता है। आती जाती इन सांसों का निश्चित स्तन से नाता है, आती जाती इन सांसों का निश्चित स्तन से नाता है। यदि देश हमारा चला गया, यदि देश हमारा चला गया तो देश नहीं मिल पाएगा। यदि पावन मजार कुछ टूटा तो, यह सोच रहे हैं कि बाजार टूट जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। कहते हैं कि यदि पावन मजार कुछ टूटा तो यह फिर से बन जाएगा। यदि देश हमारा चला गया तो देश नहीं मिल पाएगा। और दिल में दोनों बातें धड़के, दिल में दोनों बातें धड़के संग धड़क रही मजबूरी है, दिल में दोनों बातें धड़के संग धड़क रही मजबूरी है। अब मेरे मौला मुझे बता क्या करना मुझे, मेरे मौला मुझे बता क्या करना मुझे जरूरी है। देश धर्म से बहुत बड़ा,
है देश धर्म से बहुत बड़ा कर्तव्य निभाना है मुझको, है देश धर्म से बहुत बड़ा कर्तव्य निभाना है मुझको, झांसी के संग संग पीढ़ी का इतिहास बचाना है मुझको। जब अंतर्ध्वनि को शिथिल हुई, जब अंतर्ध्वनि को शिथिल हुई मौला को मस्तक झुका दिया, कि जब अंतर्ध्वनि को शिथिल हुई मौला को मस्तक झुका दिया, बारूद ठूस उसने गोला बिजली के मुंह में बढ़ा दिया, बारूद ठूस उसने गोला बिजली के मुंह में बढ़ा दिया। और उसके बाद क्या होता है कि जो मालूम है कि तोप का गोला चलता है तो बिजली से धुआं निकलने लगता है, कि जब अंतर्ध्वनि को शिथिल हुई मौला को मस्तक झुका दिया, बारूद ठूस उसने गोला बिजली के मुंह में बढ़ा दिया। जब आग लगी तो बिजली ने कुछ धुआं छेन से उड़ा दिया। जब अंतर्ध्वनि को शिथिल हुई मौला को मस्तक झुका दिया, बारूद ठूस उसने गोला बिजली के मुंह में बढ़ा दिया, बारूद ठूस उसने गोला बिजली के मुंह में बढ़ा दिया। जब आग लगी बारूद ठूस उसने गोला बिजली के मुंह में बढ़ा दिया। जब आग लगी तो बिजली ने कुछ धुआं छेन से उड़ा दिया, जब आग लगी तो बिजली ने कुछ धुआं छेन से उड़ा दिया। तो बढ़कर गौस मोहम्मद ने था अपना सीना, तो बढ़कर गौस मोहम्मद ने था अपना सीना। क्या बात। तो बढ़कर गौस मोहम्मद ने था अपना सीना अड़ा दिया। जब आग लगी तो बिजली ने कुछ धुआं छेन से उड़ा दिया, तो बढ़कर गौस मोहम्मद ने था अपना सीना अड़ा दिया। थी अर्थी आंसुआ। फिर उसके बाद मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब उनकी देहांत हो जाता है तो उनको कंधा देने के लिए उनके धर्म का, उनके समुदाय का कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आता है। तब कि धर्म स्थल की रक्षा कर, कि धर्म स्थल की रक्षा कर, गोला आगे को निकल गया, कि धर्म स्थल की रक्षा कर, गोला आगे को निकल गया। बहरी के संग संग तोपों का भी सारा लोहा पिघल गया, बहरी के संग संग तोपों का भी सारा लोहा पिघल गया। फट गई तोप चल बसे गौस देवों में हाहाकार हुआ, फट गई तोप चल बसे गौस देवों में हाहाकार हुआ। झांसी के आंसू टपक पड़े जब एक बड़ा बलिदान हुआ। और अर्थी को तत्पर कंधे थे वे सभी सनातन वाले थे, कि अर्थी को तत्पर कंधे थे वे सभी सनातन वाले थे। हैं गौस खान किस मिट्टी के दुश्मन दर्शन को लाले थे, हैं गौस खान किस मिट्टी के दुश्मन दर्शन को लाले थे। थी अर्थी आंसू बहा रही अपना चल करके आए तो, थी अर्थी आंसू बहा रही अपना चल करके आए तो, वो अंत नमाज जनाजे की आकर कोई पड़ जाए तो। थी भीड़ बहुत सी वहां लगी मजहब ने डंडा दिखलाया, थी भीड़ बहुत सी वहां लगी मजहब ने डंडा दिखलाया। उन गौस खान की मिट्टी पर अपनों ने तरस नहीं खाया। कुछ सोच समझकर एक व्यक्ति वो भीड़ चीर आगे आया, कुछ सोच समझकर एक व्यक्ति वो भीड़ चीर आगे आया। उसने नमाज पूरी करके था गौस खान को दफनाया। ये पाप पुण्य क्या होता है, ये पाप पुण्य क्या होता है। यह मोहरे रीति रिवाजों की, साहिर की यह अमर पंक्ति अपने समाज के नाजों की, साहिर की यह अमर पंक्ति अपने। ये पाप पुण्य क्या होता है, ये पाप पुण्य क्या होता है। यह मोहरे रीति रिवाजों की, साहिर की यह अमर पंक्ति अपने समाज के नाजों की। है उनको करता कौन याद जो सौत ओढ़ मर जाते हैं, है उनको करता कौन याद जो सौत ओढ़ मर जाते हैं। पर हित में जान गवाते जो वो योद्धा पूजे जाते हैं। लेकिन सूरज जो अस्त हुआ, लेकिन सूरज जो अस्त हुआ, वो फिर उठ करके आएगा। उन गौस खान का किस्सा तो बच्चा बच्चा।